Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 1 of exercise 13.1 class 9th maths NCERT book. This from chapter number 13 surface area and volumes. So till now हमने फर्स्ट पार्ट इसका कवर कर चुका है जो है इंट्रोडक्शन पार्ट, और इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने सारा आपको फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है, जो भी हम सरफेस एरिया में यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो 13.1 में वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको जाके फटाफट से देख लें अगर नहीं देखा है तो। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड. It is opened at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine first or two parts दे रखे इसमें, the area of the sheet required for making the box, and the second is the cost of sheet for it. If a sheet is measuring 1 meter square, cost ₹20, राइट। अब इसमें क्या है, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन पार्ट में ये पढ़ाया था कि हर बार आपके पास ऐसे सॉलिड्स आएंगे, है ना, जहाँ पे आपको टॉप का पार्ट कभी कभी इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, कभी हो सकता है फ्लोर वाला पार्ट वो आपको इंक्लूड करने से मना कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे फॉर्मेशन ऑफ फार्मूला कैसा है ये आपको आना चाहिए अगर आपने वो वीडियो देखी है तो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन से। इसमें क्या करेंगे, एक प्लास्टिक बॉक्स था, है ना। सिंस मैं देख सकती हूँ इसकी लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है एंड हाइट अलग है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं इसको एज अ क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला नहीं है बट आपको पता चल जाना चाहिए, अगर एल, बी और एच तीनों की तीनों क्या है, डिफरेंट है, इसका मतलब है कि ये क्यूबॉइड होगा, राइट। तो ये प्लास्टिक बॉक्स जो था इसको हम बना लेते हैं इस तरीके से। अब ये मेंसुरेशन का पार्ट है तो इसमें फिगर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें अंडरस्टैंडिंग आती है, राइट। अगर आप बिना फिगर बनाए काम को जो है करते जा रहे तो उसके बाद वो आपको ही प्रॉब्लम देगी, क्योंकि माइंड में हर एक चीज़ रखना इतना आसान नहीं है हर किसी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, प्लास्टिक बॉक्स है। अब इस पर हमें प्लास्टिक शीट लगानी है, उसने पहले ही क्लियर कर दिया है क्वेश्चन ने। ऊपर वाले पार्ट पे, टॉप वाले पार्ट पे, ये वाले पार्ट पे जो है शीट नहीं लगानी है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ओपन है, ठीक है। तो हमें लगानी है बाकी के सारे फेसेस पे। तो कौन कौन से फेसेस है, एक तो ये साइड वॉल 1, ये रही साइड वॉल 2, ठीक है, बैक वॉल ये रही, ये वाली बैक वॉल, और ये फ्रंट वॉल ये रही, और ये नीचे फ्लोर ये रहा, ठीक है, वो फ्रंट वाली ये है। तो हमारे पास कितने 5 फेसेस के बारे में हमने बात करनी है। यहाँ पे टॉप वाला क्या है, एक्सक्लूडेड है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो 5 फेसेस कैसे आते हैं आप मुझे बताओ। अगर मैं बात करूँ नीचे फ्लोर की बात करूँ, बॉटम वाले की बात करूँ, तो उसका एरिया क्या हो जाता है, LB, है ना। फ्लोर वाले का एरिया क्या हो जाता है, LB। ये देखो हमने पढ़ा था साथ में, मैं एक बार, अगर मेरे पास स्लाइड है, ये रहा, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि भाई टॉप का एरिया ऐसा होता है, बॉटम का एरिया ऐसा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बता रही हूँ कि नीचे वाले बॉटम का एरिया हम क्या लेते हैं। अगर ये मेरी यहाँ पे इस फिगर में मैं आपको साफ साफ दिखाती हूँ, हम इसी फिगर में लेते हैं, अगर ये पार्ट हमारा क्या है, L है फॉर सपोज, ठीक है, और ये जो है इसका ब्रेथ है, और ये वाला पार्ट क्या है, हाइट है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ कि नीचे वाले फ्लोर वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा। तो ये पार्ट क्या है उसका, L है, और ये पार्ट क्या है उसका, B है। तो नीचे फ्लोर का एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू B। तो ये फ्लोर का एरिया हो गया, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं बॉटम फेस, ठीक है। अब आप मुझे बताओ बाकी साइड वॉल 1 का क्या होगा, इधर वाली साइड वॉल का। इसकी आप लॉन्गर साइड किसको लेंगे, H को लेंगे, ये दिख रही होगी आपको, थोड़ी सी लॉन्गर है, और थोड़ी शॉर्टर कौन है, B है। तो यहाँ पे BH ले लेंगे, ठीक है। तो साइड वॉल 1, वैसे साइड वॉल 2 जो उसके जस्ट ऑपोजिट में है, उसका एरिया भी क्या हो जाएगा, BH, ठीक है। तो साइड वॉल 2। और कौन सा एरिया हमें लेना है, फ्रंट एंड बैक का। तो फ्रंट का एरिया क्या हो जाएगा, ये रहा आपको फ्रंट वाला रेक्टेंगल, ये, ठीक है। तो ये अगर फ्रंट वाला रेक्टेंगल ऐसा है, ये अगर L था, इसकी ब्रेथ क्या है, ये दिख रही होगी आपको H, ठीक है। तो ये H उसकी क्या है, ब्रेथ है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इस वाले का एरिया, फ्रंट वाले का LH, और बैक का एरिया भी क्या हो जाएगा, LH। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रंट और बैक का एरिया LH। अब टोटल कर लो आप कौन कौन से एरिया आ रहे हैं हमारे पास, LB प्लस 2BH, है ना, ये 2BH हो गया, प्लस 2LH। तो अब लगा लेते हैं LB और H की जगह वैल्यूज, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पे L, B और H को हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या हमें गिवन है, ठीक है। क्योंकि मैं एक देख पा रही हूँ कि यहाँ पे एक वैल्यू है जो सेंटीमीटर्स में भी गिवन है ना। तो ये L है 1.5 मीटर,
बी है हमारा 1.25 मीटर और एच हमारा है 65 सेंटीमीटर। तो हम एच को जो है सेंटीमीटर में एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, तो इसको भी हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में, डिवाइड बाय 100, तो एच क्या आ जाएगा 0.65 मीटर। ठीक है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। एल क्या हो जाएगी हमारी 1.5 इंटू बी क्या हो जाएगी 1.25 प्लस 2, बी की जगह क्या हो जाएगा 1.25, एच की जगह आ जाएगा 0.65 प्लस 2, एल क्या है हमारा 1.5 एंड एच इज 0.65। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने का काम किसका है, आपका है। ठीक है, मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन अगर यहाँ पे करने बैठूंगी तो क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फटाफट मैं अपनी कैलकुलेशन कर लेती हूँ अपने पास पे और आप अपने पास पे करें, देखते हैं किसका जल्दी आंसर आता है और किसका सही आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप करिए, अपने पॉज कर लीजिए इस वीडियो को और अपनी कॉपी में करिए। तो मैंने यहाँ पे ये सॉल्व कर लिए हैं, मेरा आ गया है 125 इंटू 15, ये पहले वाले पार्ट से, इसका है मेरा 1.875। सेकंड वाला पार्ट था 2 इंटू 1.25, तो 2 इंटू 1.25 क्या हो जाएगा 250, है ना, और 250 इंटू 65 कितना हो जाएगा 1.6250। और लास्ट वाला था 2 इंटू 1.5 जो कि हो जाएगा 3, और 3 इंटू 0.65 ये आ गया 1.95। ठीक है, अब इन सबको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। आई होप आपने भी अपनी वैल्यूज़ जो हैं चेक कर ली होंगी। तो मैं इस फाइनल को नहीं रब करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वालों को रब कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 1.875 प्लस 1.6250 प्लस 1.95 एंड नाउ वी आर गोइंग टू इरेज दिस। ठीक है, और यहाँ से कर लेते हैं इनको ऐड, 1.875 प्लस 1.6250, दिस इज 1.9500। ठीक है, ये 0 लगा लो, ये आ गया 10 आपका, ये आ जाएगा यहाँ से 8 9 10 15 एंड दिस विल बी 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 5 इज 20, 24, दिस विल बी 3 प्लस 2 5.45। ठीक है, तो बेसिकली इसका एरिया क्या आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, एरिया ऑफ द बॉक्स। अब यही तो हमें निकालना था कि द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। अब आप मुझे बताओ भाई, एरिया जितना होगा बॉक्स का उतना ही तो शीट का भी एरिया होगा, तो यही तो एरिया ऑफ द शीट है। तो दिस इज द एरिया ऑफ शीट, बस दिस इज द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। तो ये तो सिंपल सी चीज़ थी, ये कोई इतनी बताने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। तो आपको भी पता है कि भाई जितना एरिया हमारे पास जिस चीज़ का होता है उतना ही तो हम सामान लेके आएंगे, राइट। अगर आपको टेबल कवर में कवर बिछाना है तो आपके टेबल का जो एरिया होगा उसके हिसाब से तो आप कवर लाओगे, ठीक है ना। तो ये हमें एरिया पता होना चाहिए। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, कॉस्ट निकालनी है। इफ अ शीट इज मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। तो आपको सिंपल सी बात यहाँ पे ऐसे दे रखी कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो क्या है ₹20। तो आपकी कितनी एरिया लगने वाला है शीट का 5.45। तो उसके लिए आप क्या कर लोगे, सिंपल यूनिटरी मेथड मल्टीप्लाई। तो 545 का मल्टीप्लाई कर लो जी 20 के साथ। वैसे मैं 0 को करती नहीं हूँ बट मैंने इस बार ले लिया। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 और 9, 2 5 ज़ा 10, 0 0 9 1 0 9 0 0। ठीक है, और पॉइंट कहाँ पे था, 2 छोड़ के, तो ये यहाँ पे इधर पे आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट क्या आ गई हमारी ₹109। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। बस ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है एरिया ऑफ द बॉक्स, वही होगा एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, और सेकंड पार्ट में आपको सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है, आंसर आ जाएगा आपके पास। आंसर आप चेक कर लीजिए, कभी कभी मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding this question or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.